परम कृपालु परम दयालु ठाकुर गोवर्धन महाराज के चरणों में और प्रणाम करते हुए 84 कोष ब्रज मंडल भूमि की ब्रज रज कणिकाओं को और प्रणाम करते हुए सभी संतों वैष्णव आचार्य रसिकों को और प्रणाम करते हुए सभी भूदेवों को और प्रणाम करते हुए आप सबको और खूब खूब प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिवस की और कथा में प्रवेश करते हैं और बूढ़न देव बाबा को प्रणाम करते हुए आशापुरी माता को प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिवस की कथा में सब बड़े प्रेम भाव से सद्भाव में आकर के और कथा का अमृत पान करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भगवत प्रेमियों, बहुत ही सुंदर आज की कथा है। सूत जी महाराज और कहने लगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग परियो जाता पाराशरादि योगी व्यास भयो कलहरो। कि वर्तमान चतुरंगी के तीसरे युगों और द्वापर में महर्षि और पाराशर ऋषि जी के यहाँ कला अवतार योगी और राज श्री व्यास जी महाराज का और जन्म हुआ। एक दिन व्यास जी महाराज स्नान आदि करके और सरस्वती नदी के किनारे पर और बैठ गए और वो सोचने लगे कि दिन पर दिनों लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर होती जा रही है और अब यज्ञों का संचालन नहीं हो रहा है। जब व्यास जी महाराज ने इस बात को सोचा तो सारे देवता और ऋषि मुनि सब एकत्र होकर के और व्यास जी महाराज के पास आ गए और कहने लगे कि महाराज, अब कलयुग आवे वारो हैं और या कलयुग के जीव को उद्धार कैसे होएगो। महाराज, या कलयुग में और मनुष्य को और कल्याण कैसे होएगो। अब तो व्यास जी महाराज और कहने लगे कि भैयाओ, या कलयुग में जीव को कल्याण केवल श्रीमद् भागवत कथा से होगा। कि महाराज, या श्रीमद् भागवत कथा को तो केवल शंकर भगवान ही जानते हैं और शंकर भगवान किसी को ये अमर कथा और नहीं सुनाते हैं। महाराज, उनसे अपन ये कथा और कैसे सुन पाएंगे। अब तो व्यास जी महाराज कहने लगे कि भैया सुनो, ये व्यवस्था और नारद जी कर देंगे। कि महाराज
ये नारद जी को और यहां बुलवायो जाए। अब तो नारद जी को और वहां और बुलवाए लियो। यहां विद्वान लोगों ने, इन ब्रजवासियों ने और नारद जी के बारे में और नाना प्रकार से और लिखा है कि ये नारद जी जो थे ना, ये बड़े विचित्र संत थे सज्जनों। यहां लिखा है कि नरम ज्ञानम देती इति नारदो, जो ज्ञान देता है उसे और नारद कहते हैं। आगे लिखो है कि नरम अज्ञानो दिति खंडितो इति नारदो, जो नारद जी हैं जो अज्ञानता का खंडन करते हैं, उनका नाम और नारद जी है। यहां ब्रज भाषा में और नाना प्रकार से लिखो है नारद जी के बारे में कि ना प्लस रद्द, जिनकी बात को कोई रद्द नहीं कर सके उन्हें और नारद जी कहते हैं। एक विशेष बात और थी नारद जी में कि जिसके गले में और नारद जी ने कंठी को बांध दियो ना और जाके कान में गुरु मंत्र सुनाए दियो ना, बाकू बैकुंठ प्राप्त हो गयो। और इन नारद जी का एक स्वभाव और हतो। वो कौन सो स्वभाव हतो नारद जी को कि काई के घर में और अधिक झगड़ा होता हो तो ये झगड़े को और शांत करवा देते थे। और यदि किसी के घर में झगड़ो ना होवे ना तो ये नारद जी और वहां के घर में और रोज झगड़ो भी करवा देती थी। मेरे भगवत प्रेमियों, एक विशेषता और थी नारद जी में। वो कौन सी विशेषता थी कि काई को और विवाह ना हो ना तो ये नारद जी और उसका और विवाह भी करवा देते थे। ऐसे सज्जन और संत थे नारद जी। कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्त नाम भयंकरा। नारद जी को वहां जैसे ही बुलाया गया और सभी देवता और ऋषि मुनि कहने लगे कि नारद जी तुम धन्य हो। और देखो नारद जी, आप एक काम करो, अब कलयुग आवे वारो है और या कलयुग में जीव को कल्याण कैसे होएगो। तुम वो शंकर भगवान है ना, वो अमर कथा जानते हैं और तुम उनसे और किसी ना किसी को एक बार यह अमर कथा और सुनवाए दो। नारद जी मने मन में सोचने लगे कि मैंने एक बार ब्रह्मा जी के और ब्रह्माणी के झगड़ों करवा दियो और मैंने एक बार विष्णु भगवान के और लक्ष्मी जी के और मैंने झगड़ों करवा दियो। और आज इन देवताओं ने मुझे कैसो कार्य और मेरे लिए दियो है कि मुझे शंकर भगवान के
और पार्वती जी के और खटापटी करवानी है। मेरे भगवत प्रेमियों, वीणा को बजाते हुए, हरि गुणगान गाते हुए और नारद जी श्रीमन नारायण नारायण बोलते हुए और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। उस समय शंकर भगवान जो थे वो अपने आसन पर विराजमान थे और पार्वती जी उनकी पूजा कर रही थी। और नारद जी ने जैसे ही वहां पहुंचे, जाकर के नारद जी ने प्रणाम किया। इधर पार्वती जी ने और नारद जी को प्रणाम किया और एक लड्डू प्रसाद पार्वती जी ने और नारद जी को और दे दियो। और वह लड्डू प्रसाद को नारद जी और खाने लगे। पार्वती जी कहने लगी कि अरे नारद जी, आजकल आपने और आनो जानो और बंद कर रखो है कि हम कि क्यों कि पार्वती जी सुनो, तुलसीदास बाबा ने और रामायण जी में और लिखो है कि सुर नर मन जन की ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। मैया, इस सारो संसार है ना, इस सच्चो प्रेम कायते ना करे, सब स्वार्थ थे और प्रेम और करे हैं। इसलिए मैंने आनो जानो और बंद कर रखो है। नारद जी कहने लगे कि मैया, ये तो संसार की बात है, छोड़ दो, लेकिन ये बताओ ये सामने बैठे हैं ये कौन है? कि नारद जी आप ना जानो, ये आशुतोष भगवान और शिव हैं और मेरे पति देव हैं। अब तो नारद जी हंस गए और कहने लगे कि मैया, ये आशुतोष भगवान शिव तो हैं, लेकिन तुम ये बताओ ये तुमसे और कितना प्रेम तुमसे करे हैं? कि नारद जी मुझसे है ना, शंकर भगवान इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें, जो कि जब भजन करते हैं ना, जब तपस्या करते हैं ना, तो इनको जब राम रूप की झांकी के दर्शन होते हैं तो मुझसे कह देते हैं कि आज मुझे भगवान राम और सीता और लक्ष्मण जी के और दर्शन हुए, आज मुझे कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी के और दर्शन हुए। कि पार्वती जी तुम झूठ बोल रही हो। कि नहीं नारद जी, मैं सत्य कह रही हूं, मुझसे भगवान इतना प्रेम करे हैं, जो गुरु मंत्र है ना वो भी इन्होंने और मुझे बता दियो। तुम कहो तो मैं वह गुरु मंत्र को और तुम्हें बताऊं। लेकिन यहां नारद जी कहने लगे गोपनीयम 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 प्रियतो। के पार्वती जी या गुरु मंत्र को काय के लिए और नहीं बताना चाहिए।
और यह गुरु मंत्र को और गुप्त रखना चाहिए। पार्वती जी ये शास्त्रों की और मर्यादा है, लेकिन पार्वती जी बार बार कह रही हैं कि मुझसे भगवान शिव और बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन नारद जी और नाना प्रकार से और उनसे कहने लगे कि मैया जो तुम कह रही हो वो ठीक है कि हाँ ठीक है, कि मैया सुनो तुम्हें ना झूठ बोल रही हो, ये भगवान तुमसे सच्चो प्रेम ना करें। और देख मैया शिव मैया पार्वती ये भगवान शिव जो है ना ये ढोंगी हैं, कपटी हैं, और जितने बाहर तेकारे हैं उतने अंदर तेकारे हैं। अब तो पार्वती जी कहने लगी कि भगवान सुनो, नारद जी मेरे भगवान के बारे में, मेरे पति के बारे में और तुम इस तरह से और मत कहो। कि पार्वती जी सुनो, सब कछु शंकर भगवान ने तुम्हें बता दिया, गुरु मंत्र तुमको बता दिया, भगवान की झांकी के बारे में तुम्हें बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन शंकर भगवान ने तुम्हें कभी ये बताया कि ये मुंडन की जो माला है ये मुंड और किनके हैं। अब तो पार्वती जी और कहने लगी कि अरे भगवान नारद जी तुम सत्य कह रहे हो, इन्होंने तो मोए और मुंडन के बारे में और कभी ना बतायो। अब तो बस श्रीमन नारायण नारायण करते हुए और हरि गुणगान गाते हुए और नारद जी वहां से और चले गए। जब रास्ते में और शंकर भगवान मिले तो वो कहने लगे नारद जी की शंकर, और जब शंकर भगवान का और ध्यान हटा कैलाश पर्वत की ओर देखा तो वहां और पार्वती जी और दिखाई नहीं दी। अब तो शंकर भगवान खड़े हुए काल में बैठ करके आराम से सोऊंगा। सेठ जी जैसे ही कथा सुनने के लिए गए और आरती भाई और सेठ जी ने कहा कि पांडाल में कोई दीवार तो रोबे ना है। बाने एक खंबे का सहारा लिया, खंबे के पास और बैठ गया और नेत्र बंद किए और सोने लगा। और समय में अपने नाती को भी ले गया, वो बार बार और उसे जगाने लगा कि बाबा कथा सुनो तो सो रहे हो। सेठ जी ने कहा कि अपने जेब से 5 रुपया लिए और अपने नाती को दे दिए कि अब तो मुझे मत जगाना बिल्कुल। इधर कथा चलती रही, सेठ जी सो गए। पंडित जी बेर बेर में कहने लगे, नाती को इशारों करने लगे कि बाबा जगा दे, बाबा जगा दे। लेकिन वो नाती कहने लगो 5 को दियो, बाबा ने 5 को। तो पंडित जी ने कहा कि यहाँ वो नाती वहां आया और 10 को दे दियो।
और 10 के लेकर के और वो वहां जैसे ही पहुंचा और बाबा को जगा दिया कि बाबा कथा सुन कथा, कि आज मैंने तुझे 5 को दियो ना, कि पंडित जी ने 10 को दियो, 10 को। तो देखो आपको थोड़ी दियो कोई ने 10 को, जो आप सोओगे आपको ना दियो ना तो सोना ना है बिल्कुल भी कथा में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सोओगे ना तो मैं सोने नहीं दूंगा, मेरा एक एक व्यक्ति पर और एक एक श्रोता पर मेरा ध्यान है। बोले राधा रानी की जय हो। भले अरे ठिकाना फरसाने में आए जइया वो चले बजा आने में आए जइया अरे ठिकाना फरसाने में आए जइया दिल को धीर बंधा के भले तोरा माना के गाए जइया। माखन खाई दियो तन की लाल माखन खाई दियो, माखन खा दियो तन की लाल माखन खा दियो, माखन खाई दियो की लाल। श्री राधे देखिए कल कथा का समय और बताया था कि 12 बजे से 5 बजे तक रहेगा, लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों हमारे कार्यकर्ता भैयाओं ने सूचना भेजी कि महाराज 4 बजे दूध कड़े, तो 12 बजे से 4, लेकिन अब सुनो 4:30 5 तो बजेंगे क्यों होते और कथा की और काश नहीं कटेगी। मैं यहाँ इतनी दूर से कथा सुनाने के लिए आया हूँ और बड़े प्रेम से कथा सुनाऊंगा और आप बड़े प्रेम से और कथा सुनेंगे। आपको 15 मिनट का और बीच में रेस्ट भी दिया जाएगा, जो आप जलपान करेंगे, चाय पिएंगे और अपन तो गावन के आदमी है ना, बीड़ी हुक्का भी पिएंगे ना। हाँ भैया आइए इस भजन में धूम मचाते चलेंगे सभी। और एक यात्रा चाली गोठड़ा धाम, गोठड़ा का नाम बताऊं हो सकता है। अरे या तेरा चाली गोठड़ा मया चले, या तेरा चाली गोठड़ा या तेरा चाली जिनका चल जबुरन के देव गोठड़ा मया चले। अब 2 स्थान हैं जहां भूख प्यास नहीं लगती और ना ही मलमूत्र और त्यागना पड़े। वो 2 स्थान कौन कौन से हैं? एक तो स्वर्ग, जब व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता है तो वहां भूख प्यास नहीं लगती, केवल वहां बैठे बैठे और परम पिता परमात्मा का ही भजन और करते रहते हैं। और दूसरा स्थान है मेरे भगवत प्रेमियों, माँ का घर। माँ के घर में जब ये जीव 9-10 महीना रहता है
ये बच्चा कभी आवाज नहीं लगाता कि मेरे लिए दूध लेकर के आओ, कि मेरे लिए चाय लेकर के आओ, कि मेरे लिए बिस्कुट लेकर के आओ, कि मेरे लिए जलपान कराओ। क्यों? क्योंकि वहां और भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, वहां तो भगवान की कृपा से ऑटोमेटिक व्यवस्था होती रहती है। मेरे भगवत प्रेमियों, लोग कहते हैं कि मैंने और मकान बना लिया, मैंने जमीन खरीद ली, मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने बहुत दान पुण्य किया। मेरे भगवत प्रेमियों, अपन कुछ भी करने वाले नहीं हैं। करने वाला है तो परम पिता परमात्मा है। मेरे भगवत प्रेमियों, अपने जीवन की डोर है ना, ये स्टीयरिंग है ना, ये परम पिता परमात्मा के पास है। वो कैसे चलाए, कैसे नहीं चलाए। और देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो हम सब और सेठ बने और घूमे रहे हैं, अपने आप में पैसे वाले बनते हैं कि मैं पैसे वाला हूं, मेरे 100 बीघा खेत है, बड़े बड़े मेरे मकान हैं, लंबी मेरे पास गाड़ी है। मेरे भगवत प्रेमियों, सेठ तो केवल सामरिया सेठ है, और तो हम तो सब और सेठ हैं। अपन या परम पिता परमात्मा ने यहाँ भेजो है ना, कोई कम धन को मालिक, कोई ज्यादा धन को मालिक। अपन इस पैसे को और खर्चा नहीं करते, उस पैसे को, उस धन को और एकत्र करते रहते हैं, क्योंकि भगवान ने अपन को यहाँ और द्वार पाल बना करके भेजा है धन संपत्ति का। इधर वो तोता का बच्चा मन ही मन में विचार करने लगा कि मुझे ऐसे स्थान पर चलना चाहिए जहां भूख नहीं लगे, प्यास नहीं लगे। यह वेद व्यासी की जो पत्नी आती ना, बाको नाम और सुलक्षणा हाथों, और ये सुलक्षणा अपने मासिक धर्म से और निवृत्त हुई, और वो स्नान करके अपने और केश सुखा रही थी। और जैसे ही केश सुखाने लगी और यह सुलक्षणा को एक उबासी आई, इधर वक्त तोते के बच्चे ने और कहा कि अपना छोटा रूप बना लियो, और ये तोता का बच्चा और यह सुलक्षणा के गर्भ में हवा के द्वारा और प्रवेश कर गयो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो यह तोते के बच्चे ने सुलक्षणा के गर्भ को और भगवान के मंदिर के समान और बना लियो। बस अब तो रात दिन और ये तोता का बच्चा भगवान ही भगवान का और भजन करने लगो। यह तोते को और भजन करते करते 12 बरस और पूरी होती आई। एक दिन और यह सुलक्षणा वेद व्यास जी से और कहने लगी कि महाराज व्यास जी, आपको मेरी चिंता नहीं है। महाराज, मुझे गर्भ धारण किए 12 वर्ष होती आई। महाराज, मेरे या गर्भ में पता नहीं क्या है, भूत है या प्रेत है। महाराज, पता नहीं मेरे घर में और कोई पिशाच है।
कि सुलक्षणा तुम चिंता मत करो, आज वेद व्यासी और सुलक्षणा के घर में जो बच्चा था उसे ही बात करने लगे और कहने लगे कि अरे भाई तुम कौन हो, तुम भूत हो या प्रेत हो या पिशाच हो। लेकिन वो तोता का बच्चा और कहने लगा कि महाराज ना तो मैं भूत हूं और ना मैं पिशाच हूं, ना मैं प्रेत हूं, मैं तो योग का और अभ्यास कर रहा हूं। क्या अरे भैया तुम्हारी मां को गर्भ धारण किए और 12 वर्ष से होती आई, तुम्हारी मां बहुत परेशान है और तुम गर्भ से और बाहर आ जाओ। वो तोता का बच्चा और कहने लगा कि समय आने पर और मैं गर्भ से और बाहर आऊंगा। अब तो बहुत ही सुंदर और समय आया और आज सुलक्षणा के गर्भ से और एक सुंदर और बालक और जन्म लेने लगो। बालक ने जैसे ही जन्म लियो तो ये सुलक्षणा और बेहोश हो गई और पृथ्वी पर और गिर गई। लेकिन इस बच्चे ने क्या किया कि अपने नाल को अपने कंधे पे डाल लिया और कंधे पे डाल करके अपने माता जी को प्रणाम करके और जंगल की ओर और चल दिया। वेद व्यास जी कुटिया के बाहर बैठे और उन्होंने देखा कि क्या कुटिया के अंदर से बच्चा, वो दौड़ करके अंदर गए और सुलक्षणा बेहोश अवस्था में पड़ी हुई थी, उनको और संभाल लिया। अब तो वेद व्यास जी कुटिया से बाहर निकल करके आवाज लगाने लगे और कहने लगे कि अरे ओ बेटा तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा नामकरण संस्कार करवाऊंगा, मैं तुम्हारा जाति संस्कार करवाऊंगा, अरे बेटा मैं तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। लेकिन उन्होंने मुड़ करके भी नहीं देखा। क्यों? उन्होंने मुड़ करके इसलिए नहीं देखा कि मैं माया मोह के चक्कर में पड़ जाऊंगा और मैं परम पिता परमात्मा का भजन और नहीं कर पाऊंगा। तो जो बच्चा था उस बच्चा का नाम और ऋषि मुनियों ने और बहुत ही सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज और रख दिया। बोले सुखदेव जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो वो तोता का बच्चा, वो बालक, वो सुखदेव जी महाराज और जैसे ही आगे गए तो पीछे पीछे और वेद व्यासी और आवाज लगाने लगे और कहने लगे कि अरे बेटा तो वापस आ जाओ। लेकिन वो वापस नहीं आए। आगे जैसे ही गए तो जंगल के जो वृक्ष थे ना, वो कहने लगे कि वेद व्यासी तुम क्यों रोते हो? कि भैया मैंने एक वेद से 4 वेद और 6 शास्त्रों और 17 पुराण मैंने बना दिए
देखिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेदव्यास जी कहने लगे कि मैंने सारा जीवन और लिखते लिखते और निकल गया, लेकिन मुझे और शांति ना मिले। अब तो वो वृक्ष कहने लगे कि अरे वेदव्यास जी, तो वापस चले जाओ। और सुखदेव जी महाराज ने जो जन्म लिया है ना, तो इन्होंने तो परमार्थ सेवा के लिए और जन्म लिया है। आज वो वृक्ष कहने लगे कि महाराज तुम अपने एक पुत्र के लिए रो रहे हो, हमारे तो और हजारों पुत्र होते हैं और लोग हमें पत्थर मारते हैं, लेकिन बदले में हम हमारे पुत्रों को और उनके लिए और दे देते हैं। और कहा वेदव्यास जी, तुम एक पुत्र के लिए और रो रहे हो। महाराज ऐसा लिखो है कि वृक्ष कभी न फल बके और नदी के नीरो और परमार्थ के कारण साधुन रखा शरीरो। महाराज ये साधु संतों, ये ब्राह्मण जो होते हैं, जो हमें सतमार्ग पर चलना सिखाते हैं, ये अपने लिए जन्म नहीं लेते, ये और सारी प्रजा के लिए और जन्म लेते हैं सारी प्रजा के हित के लिए। लेकिन वेदव्यास जी नहीं माने और फिर उनके पीछे पीछे सुखदेव जी महाराज के और जाने लगे। एक सरोवर पर कुछ स्त्रियां और स्नान कर रही थी, और जब सुखदेव जी महाराज जब गए ना, तो वो स्नान करती रही। लेकिन जब वेदव्यास जी वहां होकर के और उनके नजदीक जैसे ही पहुंचे, तो वो स्त्री दौड़ दौड़ करके अपने अपने वस्त्रों को लेने लगी और अपने शरीर को ढकने लगी। वेदव्यास जी कहने लगे कि अरे स्त्रियों, जब मेरा पुत्र यहां होकर के गया, जब तक तुम स्नान करती रही कि हाँ महाराज, और जब मैं यहाँ आया तो तुम दौड़ दौड़ करके अपने वस्त्रों को लेने लगी और अपने शरीर को ढकने लगी कि हाँ महाराज। कि क्यों? कि महाराज सुनो, वो सुखदेव जी महाराज जो है ना, वो समदर्शी हैं। कि समदर्शी का वो कि महाराज सबको एक नजर से और देखते हैं। और देखो वेदव्यास जी, तुम जो हो ना, तुमको माया मोने और जगत रखो है। महाराज जब आकाश से एक बूंद और पृथ्वी पर गिरती है, जिस तरह से उसे मिट्टी चारों तरफ से और ढक लेती है, उसी तरह से वेदव्यास जी तुमको और या माया मोह के चक्कर में पड़ कर गए और तुम सब चीज को और भूल गए हो। महाराज तुम वापस चले जाओ और श्री सुखदेव जी महाराज को परमार्थ सेवा के लिए और उन्होंने और जन्म लिया है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, वेदव्यास जी और वापस आ गए और उन वेदव्यास जी ने और कहा कि
अपने दुपट्टा को बिछाया और वह में 4 वेद, 6 शास्त्रों और 17 पुराणों को और रख लियो और बाकी एक पोटली बना ली और वह पोटली को अपने सिर पे रख करके और वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे पर और पहुंच गए और उन्होंने वेद व्यास जी बाबा पोटली को और गंगा जी में और बेवाने वाले थे, लेकिन वहां और नारद जी पहुंच गए और नारद जी दूर से ही आवाज लगाने लगे और कहने लगे कि अरे वेद व्यास जी रुक जाओ। वेद व्यास जी और रुक गए और जैसे ही वेद व्यास जी रुके कि महाराज ये क्या कर रहे हो कि मैं इन वेद पुराण इन शास्त्रों को और गंगा में और प्रभावित बहवाने वाला था कि क्यों कि महाराज एक वेद से 4 वेदों और 4 वेदों से मैंने 6 शास्त्रों और 17 पुराण महाराज मैंने लिख दिए, लेकिन महाराज मुझे और शांति नहीं मिली, इसलिए महाराज मैं इन वेद पुराण और इन शास्त्रों को और गंगा में और प्रभावित करने वाला था कि नहीं वेद व्यास जी तो मैंने गंगा में और प्रभावित मत करो। अब तो नारद जी कहने लगे कि वेद व्यास जी सुनो, मैं और तुम्हें 4 श्लोक और बता रहा हूं, तुम इन 4 श्लोकों के आधार पर 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 17 पुराण का थोड़ा थोड़ा रस लेकर के और 18वें पुराण श्रीमद् भागवत कथा की और रचना करो, जैसे और तुम्हें और शांति प्रदान होगी। और देखो जो तुम्हारा और पुत्र गए हैं वो पुत्र और तुम्हारो एक दिन या श्रीमद् भागवत कथा को लेने के लिए और आपके पास और अवश्य आएंगे। वेद व्यास जी बड़े ध्यान से सुनो। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि नमः तस्मै भगवतो वासुदेवाय वेदसे देव देव नमस्ते अस्तु भूत भावन पूर्वजे नारायण परा वेदा देवा नारायणे गदा नारायणे परालोका नारायणे परामखा नारायणे परायोगो नारायणे परम तपा। वेद व्यास जी तो वे इन 4 श्लोकों के आधार पर और 18वें पुराण श्रीमद् भागवत कथा की और रचना करो।
अब तो मेरे भगवत प्रेमियों, बहुत ही सुंदर इन 4 श्लोकों को सुनकर के और वेद व्यासियों उन वेद पुराणों और उन शास्त्रों को लेकर के और वापस और अपने और कुटिया में आ गए और गणेश जी महाराज को उन्होंने बुलवा लिया और मेरे भगवत प्रेमियों बहुत ही सुंदर या श्रीमद् भागवत कथा की और रचना करना और आरंभ कर दिया। लेकिन नारद जी और कहने लगे कि अरे वेद व्यास जी, या भगवान के भजन में और इतनी ताकत है कि मैं आज भगवान का और पार्षद हूं। मैंने भगवान की और भक्ति की और देखो वेद व्यासी, मैं अपने पूर्व जन्म का और चरित्र और तुम्हें सुनाता हूं कि मैं पिछले जन्म में और एक ब्राह्मणी में एक दासी और पुत्र था। वेद व्यासी, हमारे गांव में बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज, वह भजन के प्रताप से और आज मैं भगवान का और पार्षद हूं। हमारे गांव में और कुछ संत महात्मा और ब्राह्मण चतुर्मास करने के लिए और वहां आए हुए थे और मेरी जो माताजी थी वो साधु संत ब्राह्मणों की और सेवा करने के लिए और जाया करती थी। उनको मेरी माताजी भोजन बनाया करती थी और मेरी माताजी उनकी झूठन साफ किया करती थी और वो रोटी के जो टुकड़े बचते थे उन रोटी के टुकड़ों को और मेरी माताजी और मुझे दे दिया करती थी। वेद व्यासी, मैं उस समय और छोटा सा बालक था और मैं उन रोटियों के टुकड़ों को और बड़े प्रेम के साथ दोनों हाथों से और खाया करता था। वह साधु संत के उन झूठन खाने से और रोटी खाने से और मेरे हृदय का अंधकार और दूर हो गया। और जब मेरा हृदय का अंधकार दूर हो गया तो मैं रात दिन और भगवान ही भगवान का और भजन करता। मेरी माताजी कच्छ मुझसे काम की कहा करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा तो केवल परम पिता परमात्मा का नाम ही अच्छा लगता था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की सबीरो जीवन व्यर्थी गमायो तेने व्यर्थी गमायो। कि
सभी नो जीवन तेने व्यर्थ गवायो जी व्यर्थ गवायो। हेलो, हाँ भैया, श्री राधे हरि नेता। हरि भजन कबहू सबरिया प्राणी तेरी। और मीठे मीठे तालियों के साथ सभी लो जीवन व्यर्थ गवायो तेरे व्यर्थ गवायो। सभी रो जीवन